नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जब अर्जुन को यह अहंकार हो जाता है कि इस संसार में वही श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, तो श्री कृष्ण उनको कैसे समझाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये बात श्री कृष्ण समझ जाते हैं और अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। टहलते समय उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण पर जाती है जो सूखी हुई घास खा रहा था और उसकी कमर पर तलवार लटकी हुई थी। ये सब देखकर अर्जुन ने उस गरीब से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के भय से सूखी हुई घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार आपने क्यों अपने साथ रखा है। उस गरीब ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। उसने ऐसा कहा कि मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं उन 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। तो वो 4 लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है, जो मेरे प्रभु को कभी आराम नहीं करने देते हैं, सदा भजन कीर्तन कर उन्हें जागृत करते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल भोजन छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने जाना पड़ा। उसकी हिम्मत तो देखिए, उसने मेरे प्रभु को झूठा खाना खिलाया। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने जिज्ञासा के साथ पूछा, वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को युद्ध में अपना सारथी ही बना लिया। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते हुए उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह सब देख अर्जुन का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने ही अनन्य भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को ये एहसास होता है कि वो इस संसार में श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त नहीं हैं, उनके और भी बहुत भक्त हैं। जय श्री कृष्ण, जय कान्हा जी। धन्यवाद।